अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस स्ट्रीम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जो आज की मेरी वीडियो है, इस वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करने वाली हूँ। पाकिस्तान आर्मी में न्यू वैकेंसीज अनाउंस्ड हो चुकी हैं एज रेगुलर कमीशन ऑफिसर थ्रू 35th टेक्निकल कैडेट कोर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल फोर्सेस स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली कोई भी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो मेरा अकाउंट है वो फोर्सेस ड्रीम के नाम से है, आप वहाँ मुझे फॉलो करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान आर्मी में न्यू वैकेंसीज अनाउंस्ड हुई हैं और वैसे ये जो अनाउंस्ड होती थी टेक्निकल कैडेट कोर्स की वैकेंसीज, ये यूजुअली फरवरी में अनाउंस्ड होती हैं, बट इस बार उन्होंने 2 मंथ पहले ही अनाउंस कर दी हैं। और आप इस पर अप्लाई करने के लिए आपके साथ मैं पूरी डिटेल शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने www.joinpakistanarmy.government.pk की वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले जो हमारे पास दिए हुए हैं ये टेक्निकल कैडेट कोर्स 35 की हैं। इसमें नीचे आप कोर्स डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी कोर्स डिटेल्स मिल जाएंगी। नीचे अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप एग्ज़ाम स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी नीचे आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि रजिस्ट्रेशन डेट की स्टार्ट कब हुई तो ये 26 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हुई और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 10 फ़रवरी 2023 है। अभी काफ़ी टाइम दिया उन्होंने रजिस्ट्रेशन में। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, और मैं आपके साथ अभी उसकी डिटेल शेयर करूँगी कि आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन किस तरह करवा सकते हैं। और जो आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे वो जो स्टार्ट होंगे वो 27 मार्च 2023 से स्टार्ट होंगे, और जो लास्ट टेस्ट होगा इसका वो 28 अप्रैल 2023 है। अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन डेट की, मैंने आपको बता चुकी हूँ। अगर मैं बात करूँ कोर्स प्री रिक्विजिट्स की तो, और अगर मैं एज की बात करूँ उसमें सबसे पहले तो इसमें 17 से 21 ईयर्स के बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं जेंडर की बात करूँ तो सिर्फ ये बॉयज़ के लिए है, मेल जेंडर के लिए है, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ्स बोथ इन अपर एंड लोअर एज लिमिट। सिर्फ इन्होंने 3 मंथ्स की रिलैक्सेशन देंगे आपको। वैसे 17 से 21 ईयर्स के बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 5 फीट 4 इंच मैक्सिमम और मिनिमम हाइट है, और 162.5 सेंटीमीटर। वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स आपका वेट होना चाहिए। अगर मैं नेशनैलिटी की बात करूँ तो ओवरऑल तमाम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं, और आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विद डुअल नेशनैलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनैलिटीज़ विद अदर देन पाकिस्तानी, और जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है उनको फिर सिलेक्शन के बाद अपनी दूसरी जो नेशनैलिटी है अदर देन पाकिस्तानी उसको सरेंडर करना पड़ेगा, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में मैट्रिक आपका 60% से पास होना चाहिए, और इसमें सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल के लिए नहीं है। और मिनिमम आपके एफएससी में 65% मार्क्स होने चाहिए तो तब ही आप एलिजिबल हैं। अगर मैं ए लेवल की बात करूं, अगर आपने पास किए हुए ए लेवल इन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आप होप सर्टिफिकेट के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं विद 65% मार्क्स। होप सर्टिफिकेट पर इस तरह लाइक कि अगर आप अभी करंटली एफएससी कर रहे हैं तो आपको अपने कॉलेज में आपने होप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उस पर आपने अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाने होंगे कि ये बच्चा 65% मार्क्स स्कोर कर सकता है, तो फिर आपने उस होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपके एफएससी करने के बाद आपको होप सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलता है। अगर आपने पहले बनवाना है तो आपको उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपने प्रिंसिपल से, अपने कॉलेज के जो भी हैं
आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आपको उधर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आपको होप सर्टिफिकेट बना के दें। वो होप सर्टिफिकेट बनाएंगे, उसके बाद आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर होने चाहिए कि ये बच्चा एलिजिबल है अप्लाई करने की, यानी कि ये 65% मार्क्स स्कोर कर सकता है। और जिन्होंने अभी करंट FSC मुकम्मल कर ली है, FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS, और उनके 65% मार्क्स हैं, तो वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि ICS और प्री इंजीनियरिंग के लोग, ICS में क्या होता है कि आपकी सिर्फ केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस होती है, और प्री इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री होती है, कंप्यूटर साइंस नहीं होती। तो जिन्होंने अगर आपने मैथ्स का सब्जेक्ट फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं थ्रू वेबसाइट www.joinpakarmy.government.pk। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको इंटरफेस शो होगा रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उधर एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं AS&RC सेंटर में जाकर, और वहाँ आपने जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वहाँ आपकी मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं मैनुअल रजिस्ट्रेशन के लिए AS&RC सेंटर में, तो उसमें आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी डिटेल मार्कशीट होनी चाहिए मैट्रिक की और FSC दोनों की, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके कॉलेज का और स्कूल का दोनों का, आपके अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए डोमिसाइल की, FRC भी आप डोमिसाइल की जगह FRC भी लेके जा सकते हैं, और आपकी ID कार्ड, अगर जिनकी एज 18 से कम है वो अपना बे फॉर्म लेके जाएंगे, और जिनकी एज 18 से ज़्यादा है वो अपना CNIC यानी कि ID कार्ड लेके जाएंगे। और आपकी जो इन दोनों की जो आपकी मार्कशीट होगी FSC की और मैट्रिक की, इनकी आपने अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ लेके जानी है, बोथ साइड आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए, फ्रंट एंड बैक। और आपने 3 कलर्ड फोटोग्राफ्स लेके जानी है, वो भी आपके अटेस्टेड होनी चाहिए, कोई भी ऑफिसर से करवा लें या आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा लें। और उसके साथ अगर आप रिपीटर हैं, यानी कि आप पहले भी ISSB से नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, तो आपने अपना ISSB का नॉट रिकमेंडेड वाला लेटर भी ओरिजिनल और साथ में उसकी 3 फोटोकॉपीज़ भी साथ लेके जानी है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपने मैनुअल रजिस्ट्रेशन के लिए भी साथ लेके जाने हैं, अगर आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और आपका जिस दिन टेस्ट होगा तो तब भी आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन डेट की, तो 26 दिसंबर 2022 को ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 10 Feb 2023 है। सो आपने 10 Feb से पहले ही इस अप्लाई कर लेना। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो 27 मार्च से आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे और 28 अप्रैल 2023 तक ये स्टार्ट रहेंगे, जबकि इसमें सैटरडे और संडे की हॉलीडे होगी, यानी कि सैटरडे संडे को आपका टेस्ट नहीं होता। अगर मैं टेस्ट पैटर्न की बात करूं तो एकेडमिक टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। सबसे पहले आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। एज यू ऑल नो कि इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 क्वेश्चन होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। और वर्बल एंड नॉन वर्बल की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उस पर मैंने जो भी वीडियोस बनाई हुई है वो मैंने काफ़ी रिपीटेड जो क्वेश्चन थे कैंडिडेट्स ने जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए थे, मैंने उसी पर ही वीडियोज़ बनाई हुई है। अगर आप वो देख लें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके साथ आप डॉगर्स की बुक ले सकते हैं, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। वर्बल एंड नॉन वर्बल की आपने वहाँ से तैयारी करनी है, मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर मैं एकेडमिक टेस्ट की बात करूँ तो एकेडमिक टेस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं होंगे इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, और ओनली फॉर कंप्यूटर स्टूडेंट्स, यानी कि जिन्होंने ICS कर रहे हैं उनके लिए कंप्यूटर साइंस होगा, और जो प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए उसके साथ कंप्यूटर की जगह केमिस्ट्री होगी। इन्होंने इसमें आपको सब्जेक्ट बता दिए, और जो आपने एकेडमिक टेस्ट की तैयारी करनी है वो अपनी FSC की बुक से करनी है। अपनी सारी FSC की बुक्स, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की FSC की बुक्स, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है आपने, और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। अगर मैं फिजिकल टेस्ट की बात करूं तो फिजिकल टेस्ट में जैसे आप इनिशियल टेस्ट जिसमें इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक टेस्ट होगा वो पास करेंगे तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपने 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 8 मिनट में। पुशअप्स की बात करूं तो 15 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स। सिटअप्स की बात करूं तो 20 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स। चिनअप्स की बात करूं तो 3 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स। एंड डिच क्रॉसिंग 7.4 एंड 4 डीप। आई डोंट नो अबाउट इट, डिच क्रॉसिंग क्या होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट की, तो कैंडिडेट्स विल अंडरगो इनिशियल मेडिकल टेस्ट जैसे NRC सेंटर। जैसे आपका फिजिकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका
मेडिकल का टेस्ट होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही ISSB का फॉर्म मिलता है, उनको कॉल लेटर आता है, और जो आपका ISSB होता है उस ISSB क्लियर करने के बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होती है नियर CMH में, और उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट GHQ की तरफ से लगती है, और फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको मेरिट डिसाइड होता है कि ये बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे और ये नहीं किए जाएंगे, तो उसकी बेस पर आपकी सिलेक्शन होगी। अगर मैं बात करूं कि जैसे ही आपकी टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपके पास चॉइस होती है कि आप कौन सा फील्ड या कौन सा डिसिप्लिन चूज़ करेंगे अपनी स्टडी को परस्यू करने के लिए। टेक्निकल कैडेट कोर्स का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको नस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट आर्मी वाले पढ़ाते हैं और आपको साथ में स्टिपेंड भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप जल्दी से जाएं और अप्लाई करें, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पहले तालीम दी जाएगी, उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी और वो भी कैप्टन के रैंक पर। तो आप, और ये जो सब्जेक्ट का, ये जो फील्ड का जो आपकी चॉइस होगी ये भी मेरिट बेस्ड होगी, यानी कि जितने ज़्यादा अच्छे अगर आपके टेस्ट होगा, जितने अच्छे आपके ग्रेड्स होंगे, उस हिसाब से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी फील्ड चूज़ करने के लिए। अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जो कि नर्स में आपको करवाए जाएंगे, उसके बाद आपकी जैसी डिग्री कंप्लीट होगी उसके बाद आपको आर्मी में एज कैप्टन एज ऑफिसर आप जो आर्मी को ज्वाइन करेंगे, और ये जो आपकी डिग्री होगी ये नर्स कंप्लीट करवाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में आपको स्टिपेंड भी दिया जाएगा। सबसे पहले जो फील्ड है वो सिविल इंजीनियरिंग की होगी और आपको मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर में आपको पढ़ाया जाएगा। सेकंड जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसके लिए मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी में आपको तालीम दी जाएगी। जो हमारे पास फिफ्थ पे है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और ओरिएंटिकल इंजीनियरिंग। सो इसके लिए आपको कॉलेज ऑफ ओरिएंटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर में पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद प्रायोरिटी ऑफ डिसिप्लिन, प्रायोरिटी ऑफ चॉइसेस ऑफ डिसिप्लिन रिटन गिवन बाय कैंडिडेट्स इन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी चेंज्ड, देयरफॉर ड्यू डेलिब्रेशन मस्ट बी गिवन प्रायर टू endorsing priority of choice of disciplines। सो अगर आप एक दफ़ा डिसिप्लिन को चूज़ कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ये चॉइस नहीं होगी कि आप चेंज कर लें, तो इसलिए आपने सोच समझ के अपना डिसिप्लिन चूज़ करना है। और आपके जैसे ही 4 years का ये डिग्री प्रोग्राम्स, ये डिसिप्लिन कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपको आर्मी में आपको जॉब मिलेगी और उसके लिए आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा। बॉन्ड साइन करने में, बॉन्ड के लिए आप उसमें ये होगा बेसिकली कि आप जैसे ही अपना डिग्री कंप्लीट करेंगे उसके बाद 13 years के लिए आपने आर्मी में सर्व करना होगा फॉर पाकिस्तान, क्योंकि आपको आर्मी फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि आपको मैंने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नस्ट में पढ़ाएगी, उसके बाद आपको डिग्री देगी। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें उसके बाद आप कहें कि मैं आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहता तो आप चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको पहले बॉन्ड साइन करवाना होगा और उसके बाद आपको एडमिशन दिया जाएगा नस्ट में। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।